टूटी मामा टूटी टूटी मारी है तो पापा टूटी मारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान अस्वेज़ मिन्हास और आप देख रहे हैं टाइम प्लस। आज मैं किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी महंगाई की वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो बनाऊंगा तो अपनी पाकिस्तान की बेटी, इस मुल्क की बेटी, मेरी बहन के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत से जुल्म ढाए गए, उसको तेज़ाब पिलाया गया और उसकी सज़ा ये थी कि उसने बेटी को जन्म दिया। उस बेटी को पैदा करने की सज़ा उसके शोहर ने उसे तेज़ाब पिला दिया कि ऐसे दरिंदर हवानों का आज मैं जिक्र करूंगा जो अपनी बीवी के मुहाफ़िज़ नहीं बन पाते, उनके रखवाले नहीं बन पाते। ऐसे दरिंदों पर लानत भेजता हूँ मैं। ये माशरा उनके काबिल ही नहीं। हमारी बेटियां में महफूज ही नहीं। यहाँ 1400 साल पहले की तरीक को दोबारा आजमाया गया। जहाँ हज़रत वसल्लम ने बेटियों को जिंदा दफनाने से मना किया गया, वहाँ ही हमारी बेटियों के साथ ये सब हो रहा है। उसकी सिर्फ ये गलती थी कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। 4 साल इनकी शादी को हो चुके थे। आज हम उनके भाई के घर मौजूद हैं। उनका सिर्फ एक भाई है, वो यतीम, हमारी बहन यतीम है, ना उनकी माँ है ना उनका बाप है। भाई भी उनका घर किराए का है, उनके साइकिल का कारोबार है, साइकिल के पंक्चर वगैरह लगाते हैं। उनकी अपनी भी फैमिली है, वो अपना घर संभालें अपनी बहन को। माँ बाप बेटी की शादी इसलिए करते हैं कि वो अपने सर से बोझ उतार सकें, और आगे से ऐसे दरिंदे उन पर और बोझ बना देते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और ऐसे दरिंदों को, ज़रूरी है कि ऐसे दरिंदों को माश में सरेआम फांसी लगा दी जाए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिल्ला साइकिल। सर आप क्या काम करते हैं? साइकिलों का साइकिल मरम्मत करदा। साइकिल मरम्मत करते हैं। तो ये जो आपका घर है, ये रेंट पे लिया हुआ है या आपका अपना ही है? ये रेंट का है। इसका कितना रेंट दे रहे हैं? इसका 10,000। 10,000 रेंट दे रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में भी ये काम से आपका बाल बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके घर का सारा निज़ाम चल रहा है? बस अल्लाह चला रहा है। अच्छा सर, ये जो आपकी बहन के साथ वाकया पेश आया इतना दर्दनाक, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपको कैसे पता चला? मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਲ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂ 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬਹਨੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਥੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਆਏ ਬੂਹੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਭੱਜੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਬੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੰਜਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਵਾਈ, ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। सर आपने कहा कि गाड़ी उन्होंने करा के दी, तो क्या गाड़ी का किराया भी फिर उन्होंने दिया? ਨਹੀਂ, ਗਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2-3 ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। आपने कहा कि आपकी दूसरी बहन की भी उसी घर में शादी हुई है, क्या दूसरी बहन को भी मारा गया ऐसे ही? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ। किसने मारा? उनके शोहर ने मारा उन्हें? ਹਾਂ, बड़ी के शोहर ने मारा। बड़ी के शोहर ने अपनी, मतलब एक तरह से साली और भाभी को मारा? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਨੀਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ। वो डॉक्टर पास भी नहीं लेके गए थे? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੜਿਆ ਉਹਨੇ। सर आपने पुलिस में केस नहीं किया? ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। सर जब आप रिपोर्ट दर्ज करवाने के हमारी इस बहन के बारे में, तो उन्होंने क्या आपके साथ सही तरह पेश आए या आपको भगा दिया उन्होंने, या रिश्वत मांगी? क्या किया पुलिस वालों ने? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ? ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। इनका इलाज कहाँ पे हुआ है? ਇਨਕਾ ਇਲਾਜ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अलाइड अस्पताल वालों ने तो कहा हमने इलाज नहीं करना, या हमने एडमिट नहीं करना, या कि पुलिस केस है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा?
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਚੀਚਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। सर अब इनकी कैसी तबीयत है, क्या हालत है इनकी, क्या कंडीशन है? ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। कितने दिन से नहीं ये खा पी रही हैं और इस वाक़े को कितनी देर हो गई है? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ, 20-22 दिन। क्या करें, मजबूरी है। सर आपको पहले नहीं था पता कि इनके साथ ऐसे जुल्म हो रहे हैं? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। सर तेज़ाब उन्होंने पिलाया या इन्होंने मजबूरन पिया? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर मसला कहाँ से शुरू हुआ, मार कटाई का, मार कटाई तक क्यों गया मसला, कुछ बताएं इस बारे में हमें। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। जी तो नाज़रीन, आपने इनके भाई का मौक़िफ़ सुना होगा कि वो कैसे कि वो अपनी बहन को मिलने गए और जब मिलने के चक्कर में उन्होंने देखा कि उनकी बहन इस हालत में है, तो उन भाई पर क्या गुजरी होगी आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ। वो उनको लेकर हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में उनके पहले ही उनके देवर ने, हमारी बहन के देवर ने, जो कि इंतहाई घटिया इंसान है, अपने आप को पुलिस वाला कहता है, उसका काम है लोगों को इंसाफ देना। तो अपने भाई को बचाने के लिए दूसरों की माँ बेटी पे नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे पुलिस वालों का तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और वो हॉस्पिटल जहाँ ये रिश्वतखोरी चलती है, पता नहीं क्या उसके देवर ने उसको रिश्वत दी है, क्या डराया है, जिसकी वजह से इसका वहाँ इलाज नहीं किया गया। उसको अगली पर्ची दे दी गई और कहा गया कि इसको फैसलाबाद के हॉस्पिटल ले जाए। यहाँ आके इनको लाइडो हॉस्पिटल चेक करवाया गया। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ, उनकी 2.5 साल की बच्ची पर क्या असर होता होगा। वो अपनी मामा को मार खाते हुए देखती होगी, उसका क्या दिल, बच्ची है, डर जाती होगी। इस जैसे इंसानों को माशरे में क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि ऐसे जैसे हैवानों को सरेआम फांसी लगाई जाए या इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो जिसने ऐसा जुल्म किया खुल्लम खुला घूम रहा है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, वो अपने घर में सुकून में बैठा। उन्होंने कहा वो घर में बैठ के गजरेला खा रहा था और उनकी बीवी वहाँ खून की उल्टियाँ कर रही थी। अभी हम ये देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से साबुत देखा है। सुनने में यह है कि उनकी बहन माँ उस वक्त मौजूद थी। अब मैं उनसे थोड़ी बातचीत करूँगा और देखना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है इस बारे में, उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, आपका क्या नाम है? तो ये आपने अपनी आंखों से देखा है इनके ऊपर जो जुल्म सितम होते रहे हैं बेटी पैदा करने की वजह से, आपने अपनी आंखों से देखे? आप उसी घर में थी, इनके देवर की आप बीवी थी, उसी घर में आप दोनों बहनें थी, आपने अपनी आंखों से देखा ये सब? वो क्यों मारते थे इनको? बेटी का तो हुई घर तो बेटा होना चाहिए। तो आपकी सास कैसी चलती थी इनके साथ? सास सही चलती थी कि नहीं? सास ने आज तक मारा इन्हें? अच्छा, आपको मारा गया, आपको भी मार के उन्होंने यहाँ भेज दिया अपने भाई के घर। आपको क्यों मारा? बस मेरा बोलने नहीं से, तो मैं कहा ना मारो, मैनू मार लग पिया। तेजाब क्यों पिया इन्होंने, क्या वजह थी? आप तो उस टाइम मौजूद थी जब इन्होंने तेजाब पिया। बेटी की वजह पता। बेटी की वजह क्या थी, क्या वजह थी कि इनको तेजाब पीना पड़ गया? मार कर छड़ा, बेटी को मार देना है। तो मतलब जी नाजरीन, इन्होंने इसलिए तेजाब पिया अपनी बेटी की ममता की खातिर। अपनी ममता इनकी जाग गई, उन्होंने बेटी को मारने की धमकियां दी कि बेटी को ये कर देंगे, बेटी को वो कर देंगे, जिस वजह से उन्होंने तेजाब पिया। इन बहन ने कहा कि इनको मारने की भी धमकियां दी जाती थी, इनको मारने की धमकियां दी जाती थी, इस वजह से तो उन्होंने तेजाब नहीं पिया। लेकिन उनकी बेटी जिसके ऊपर धमकियां लगाते थे कि हमने इसको मार देना, इसको कुछ कर देना, उन्होंने इस वजह से तेजाब पिया। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे उनके पुफीज़ाद बेटे भी हैं, उनसे बात करते हैं कि जब उन्होंने अपनी इस बहन की हालत देखी तो उनका क्या एक्शन था, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या दिल चाह रहा था उनका। आइए उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? हैदर अली। सर आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ इधर। सर जब आपने अपनी इस बहन की हालत देखी तो कैसी हालत थी इनकी, क्या हालत थी, किस हालत में थी, क्या कंडीशन थी इनकी इस टाइम?
ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਾਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। इनके जो शोहर है आपकी दूसरी बहन के, क्या उनकी भी कोई फ़ोन शोन नहीं आया, उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया आपको? ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। सर इनके शोहर ने भी इनको मारा है? ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, मतलब इनके शोहर ने अपनी भाभी को और अपनी बीवी की बहन को मारा है? ਦੋਨੋं को मारा। सर उनको स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया इस बात का? मेरे ख्याल से आपको नहीं वापस भेजना चाहिए, आपको इंसाफ लेना चाहिए। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ। उसके सामने है, अपनी बीवी को मार पड़ता देख रहा, तब उसने उसे कुछ नहीं कहा, तो बाद में क्या कहेगा? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਸਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। सर अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, मतलब इंसाफ चाह रहे हैं, सुलह सफाई करके अपनी बहनों को उनके घर वापस भेजना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से इन बहन की तो ये हालत ही नहीं कि वो वापस जा सके अब। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। पैरालाइज्ड हैं जी, बिल्कुल वो इस टाइम पैरालाइज्ड हैं, तो अब क्या करेंगे आप? पुलिस आपका साथ नहीं दे रही, क्या करना चाह रहे हैं अब? आपको केस करना चाहिए, हाई कोर्ट तक जाना चाहिए, हाई कोर्ट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए आपको। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आप बोल सकती हैं? तो आप बेटी की वजह से आप पे जुल्म हुए हैं कि बेटी क्यों पैदा की आपने? इनका नाम क्या है? उसका नाम आमना है। तो कितने साल हो गए इनकी शादी को? तकरीबन 4 साल। बेटी की क्या उम्र है इनकी? 2.5 साल। तो तेज़ाब आपने मजबूरन पिया उनके कहने पे कि बेटी के साथ ऐसे कर दें? मतलब आपने अपनी मर्जी से नहीं पिया कि आप बेटी की खातिर आपने तेज़ाब पिया? आप उनके पास वापस जाना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि उनको सज़ा मिले? जी तो नाज़रीन देखा होगा आपने, बहन इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आपके सामने वो बात तो कर नहीं सकती, इशारों से जवाब दे रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने शोहर को सज़ा देना चाहती हैं तो उन्होंने मस्बत में सर हिलाया, वो कह रही जी हाँ मैं उन्हें सज़ा देना चाहती हूँ। ऐसे इंसानों को सज़ा देनी भी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इन बहनों के लिए अलहदा महकमा बनाया जाए जहाँ उनकी हिफाजत की जाए। बहनों को अगर अगले घर हम देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि वहाँ अपनी खुशियाँ पूरी करे, अपने जैसे अपने घर में रहती है, माँ बाप की लाडली रहती है, वहाँ भी रहे। जहाँ तक मेरे सुनने में ये बात है, ये तो इनकी एक ननद भी है जिसकी अपनी भी बेटी है। क्या उस शोहर को इतना ख्याल नहीं आया कि उसकी अपनी बहन की एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा हो तो क्या वो बर्दाश्त करेगा ये सब? जहाँ एक भाई ये सब बर्दाश्त करा अपनी बहन के लिए, क्या वो बर्दाश्त करेगा ये सब? किसी को अगर वो किसी भी बहन बेटी के साथ जुल्म करते तो पहले अपनी बहन बेटी का सोच लें कि उनकी भी कोई बहन बेटी है, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगले पे बाद में जुल्म करें, पहले अपने पे ये जुल्म बर्दाश्त करें कि उनके ऊपर भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ, हुकूमत से अपील है मेरी कि इन बहन को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। इंसाफ इस तरह से दिया जाए कि उनके शोहर को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। वो खुल्लम खुला घूम रहा है, वो दरिंदा, पता नहीं मैं उसको क्या बोलूं, उसका वीज़ा लगने वाला, इस डर से वो बाहर भाग रहे कि कहीं उसको सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाए। वो अपनी बीवी का रखवाला नहीं बन सका, वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। ऐसे मर्दों पर लानत भेजनी चाहिए हमें। मैं चाहता हूँ कि ऐसी औरतों को खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए। ये बहन मेरी इस हालत में भी अपने लिए खड़ी हैं और वो चाह रही हैं कि उनके शोहर को सज़ा मिले, उनकी बच्ची की सही परवरिश हो। इनकी बच्ची को धमकियाँ दी जाती थी कि इनकी बच्ची को मार दिया जाएगा, जिस वजह से इन्होंने मजबूरन तेज़ाब पी लिया। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो अपनी ये सियासी पार्टियाँ छोड़कर, अपने झगड़े छोड़कर ज़रा अवाम का भी ख्याल कर लें। अवाम का इस तरह से ख्याल कर लें कि किस तरह के घर के हालात चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे नोट किया है कि हम रिश्ता तो दे देते हैं, रिश्ता अक्सर इस बात पे देते हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लड़के का ये कर रहा है। ये नहीं देखना कि लड़के में अच्छी आदत क्या है, लड़के में बुरी आदत क्या है। इस चीज़ में लड़के अच्छे बन जाते हैं और औरतों को बुरा बना दिया जाता है। औरतों के लिए अलग महकमा तैयार करवाया जाए जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात का पूरा ख्याल रखा जाए। शुक्रिया। हमारा मुल्क एक इस्लामी रियासत है, यहाँ हराम चीज़ें नहीं सिखाई जाती, यहाँ हलाल चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को किस तरह लाड से पाला, ये सब हम कुरान मजीद में पढ़ सकते हैं, इस्लामी किताब में पढ़ सकते हैं। ये भी एक किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। अगर ये अगले घर जा रही है तो अगले घर में चाहिए कि इनका ख्याल रखा जाए, इन पर जुल्म ना करे। इनसे इतने काम करवाए जाते हैं कि वो अपने आराम का वक्त भूल जाती हैं। कुछ शोहरों की नई नई फरमाइश आ रही होती है, सास की नई नई फरमाइश आ रही है, सास के ये चाहिए तो सास को वो चाहिए, शोहर को आज ये चाहिए तो शोहर को वो चाहिए। जैसा कि भाई ने कहा, वो शोहर तो गजरेला खा रहा था, बहन उनकी इस हालत में पड़ी थी। लानत है ऐसे शोहर पे, लानत भेजनी चाहिए।
हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत करनी है, उनकी इज्जत की हिफाजत करनी है। ये नहीं कि उनकी इज्जत के साथ खेलें। अगर बेटा नहीं दिया जा रहा तो इनमें इनका क्या कसूर है? कसूर शायद आपका हो, आपकी वजह से शायद आपको बेटा ना दिया जा रहा हो। इनमें इन बहनों का कोई कसूर नहीं। ये सब काम अल्लाह के हैं, अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। हम कोई इंसान ऐसे नहीं कि हम अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करें। इसकी सज़ा बहुत बुरी है। मैं आप सबसे यही करूँगा, इस बुरे और बेहया काम से बचें और अपनी बीवियों का इस ख्याल इस तरह रखें जैसे कि अगले घर में आपकी भी बहन बेटी जाएगी।